जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों कल एक वीडियो मैंने डाला था। 274 वैकेंसी थी एएआई क्लास, ये कार्गो स्क्रीनर की वैकेंसी थी। ठीक है, तो आप लोगों के काफी सारे डाउट्स हैं या फिर काफी सारे आपके कमेंट आ रहे थे, तो इनके बारे में हम लोग बात करेंगे कि इसमें जो आपको श्योरिटी बॉन्ड देना है, कब देना है, कितना देना है। ठीक है, उसके बाद अगर आपका कहीं बीच में जॉब लग जाता है, फिर आपको कोई सरकारी नौकरी लग जाती है, आप बीच में नौकरी छोड़ना चाहते हैं, तो उसका प्रोसीजर क्या रहेगा। ठीक है, इसमें आपको काम क्या करना पड़ेगा। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये कंफ्यूज हो रहा है कैंडिडेट, इसमें छूट किसको मिल रही है, एज में छूट किसको दी जा रही है। ठीक है, उसका इसमें आपको सुविधाएं क्या मिलेंगी, रहने खाने का क्या सारा सीन होगा। तो मैं सारी चीजें आज के इस वीडियो में मैं डिस्कशन करूंगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लें। ठीक है, तो जिन लोगों ने इस वैकेंसी का डिस्क्राइब ये वाला वीडियो नहीं देखा है, तो आप लोग जाकर मेरे चैनल पर इस वीडियो को देख लेना, उसके बाद ये वीडियो देखना। ठीक है, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी और आप लोग बेफिक्र होकर इसकी वैकेंसी में एप्लीकेशन अगर करना चाहें तो एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरा ये काम है कि आप लोगों तक सच्चाई को पहुंचाना, उसके बाद डिसीजन आपको लेना है कि आगे आपको क्या करना है। जॉब में अप्लाई करना है कि नहीं करना है, नौकरी में जाना है कि नहीं जाना है, सारी चीजें आपको डिसाइड करना है। बस सच्चाई में आप लोगों तक पहुंचा दूंगा और रास्ता आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों फाइनली एएआई क्लास यह एक सब्सिडरी कंपनी है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, इसमें 100% स्टेक है एआई का। ठीक है, बट ये जो वैकेंसी है एफटीसी पे आती है, फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहती है, 3 इयर्स का इसमें कॉन्ट्रैक्ट रहता है, मगर आपको 3 साल बाद निकाला नहीं जाता। ये 58 ईयर्स तक जॉब रहती है, 3-3 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता रहता है, उसमें आपकी परफॉर्मेंस सही आउट होनी चाहिए। ठीक है, इसमें सिक्योरिटी स्क्रीनर के पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है और 274 पद है। इसमें ऑल इंडिया से सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली ये वैकेंसी फ्रेशर्स के लिए निकाली गई है। ठीक है, और जो लोग इस वैकेंसी में एप्लीकेशन करना चाहते हैं, तो वो लोग 21 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर के बीच में इस वैकेंसी में ऑनलाइन माध्यम से एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों इस वैकेंसी की डिटेल जानकारी के लिए आप लोग ये वाला वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं ये जो आपके डाउट्स हैं, जो आपके क्वेश्चन है उनके बारे में। ठीक है, कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपको इसमें श्योरिटी बॉन्ड कब देना है और कितना देना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब आप लोग इस वैकेंसी में एप्लीकेशन करेंगे उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, ठीक है, फाइनली जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे, इंटरव्यू मेडिकल सब कुछ हो जाएगा, तब आपको ये श्योरिटी बॉन्ड देना है। श्योरिटी बॉन्ड में आपको कोई पैसे वगैरह नहीं देना है, इस चीज को ध्यान रखना। यहाँ पे कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो 1.5 लाख रुपए लिखा है, तो क्या आपको 1.5 लाख रुपए कैश देना है, तो ऐसा नहीं है, ना आपको डीडी देना है ना कैश देना है। ये आपको 100 रुपए का स्टाम्प पेपर, आपने देखा होगा ना, जो रजिस्ट्री कराते हैं तहसील में, आपको स्टाम्प मिलता है, उस स्टाम्प में 100 रुपए का, सिर्फ इसमें 100 रुपए का खर्चा लगेगा और जो 20-25 रुपए टाइप करने के लिए उसके आपको पैसे देने हैं। तो 100 रुपए के जुडिशरी स्टाम्प पेपर में आपको 1.5 लाख रुपए का श्योरिटी बॉन्ड देना है। उसमें यह लिखना है कि ये कैंडिडेट इस कंपनी में काम कर रहा है। ठीक है, इसमें जो एफटीसी होता है, आपको 3 साल का पीरियड पूरा करना पड़ेगा। अगर बीच में आप जॉब छोड़ते हैं तो फिर आपको ये पैसा इसमें पे करना पड़ेगा। मगर इसमें एक चीज है, इसका जो प्रोविजन पीरियड 1 साल होता है ना, अगर आप उस 1 साल प्रोविजन पीरियड में जॉब छोड़ते हैं तब ये आपको नहीं देना पड़ेगा। ये प्रोविजन पीरियड के बाद की सारी चीजें होती हैं। प्रोविजन पीरियड में आप किसी भी कंपनी से जॉब छोड़ के जा सकते हैं, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, ना कंपनी का आपके ऊपर ना आपका कंपनी के ऊपर। ठीक है, प्रोविजन पीरियड होता ही यही है कि अपना देख लो कि जॉब आपको जमे तो करना है, अदरवाइज आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मगर जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया और उनका प्रोविजन पीरियड पूरा हो गया और वो बीच में जॉब छोड़ के जाना चाहते हैं, तब आपको इस कंपनी को 3 लाख रुपए फिर आपको कैश देना पड़ेगा। पहले तो आपसे स्टाम्प पेपर लिखवा के ले लेंगे, ठीक है, मगर फिर आपको 3 साल कॉन्ट्रैक्ट आपको पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात आती है कि इसमें अगर किसी की जॉब लग जाती है, कहीं अच्छी जॉब लग जाती है, कोई सरकारी जॉब लग जाती है, या फिर कोई वो बिजनेस करना चाहता है, कोई और कारण है जिसकी वजह से वो जॉब छोड़ना चाहता है, तो उसका प्रोसीजर क्या है। क्या हम बाउंड हो गए इस कंपनी में 3 साल काम करने के लिए? तो ऐसा नहीं है। इसका भी इन्होंने प्रोसीजर बताया है कि आप अगर जॉब छोड़ना चाहते हैं तो आपको 2 ऑप्शन दिए हैं। या तो आप 3 मंथ का नोटिस पीरियड सर्वाइव कीजिए। ठीक है, मतलब आप जैसे अभी आपको जॉब छोड़ना है तो आप 3 महीने पहले इस कंपनी को बता देना कि भैया मैं आज अपना नोटिस पीरियड स्टार्ट कर रहा हूं, आज से जस्ट 3 महीने बाद इस जॉब को मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, कंपनी आपको आसानी से रिलीज कर देगी। ठीक है, और ये आपको 3 महीने की सैलरी भी देगी। अब एक आता है अर्जेंट बेस में कि सपोज दैट आपके घर में कोई ऐसी स्थिति आ गई, या फिर आपकी नौकरी लग गई, अच्छी जॉब लग गई, सरकारी नौकरी लग गई, अब आपको आज ही रिजाइन देना है, सेम डे आपको रिजाइन देना है, देन यू हैव टू पे 3 मंथ सैलरी।
फिर आपको 3 महीने की जो आपकी ग्रॉस सैलरी होती है वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। फिर आपको जो 3 महीने की आपकी सैलरी होती है वो आपको ऑन द स्पॉट देना पड़ेगा। उसके बाद छोड़ के आप लोग नौकरी से जा सकते हैं। दो तरीके हैं, या आप 3 महीने पहले बात बता दीजिए, नोटिस पीरियड सर्व कीजिए, घर जाइए, या फिर अगर आप ऑन द स्पॉट तुरंत नौकरी छोड़ना चाहते हैं, फिर 3 महीने का आपको इसमें सैलरी देना है, उसके बाद आप इस जॉब को छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए। अब इसके बाद बात आती है कि इसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, इसमें काम क्या करना होगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, ये कार्गो स्क्रीनिंग कंपनी है। मतलब जहाज में जितना सामान जाता है, चाहे वो लगेज हो, चाहे कार्गो हो, चाहे सब्जी हो, फूल हो, फल हो, जो भी जाएगा, तो उसको जो स्क्रीन किया जाता है, एक्सरे मशीन में जो बैठ के एक बंदा स्क्रीन करता है, उसके लिए वैकेंसी है। ठीक है, तो आपकी जो बेसिकली जॉब रहेगी, कार्गो टर्मिनल में आपको सामान वहां पे स्क्रीन करना है। आपका इंटरेक्शन पैसेंजर से कभी नहीं होगा। ठीक है, मतलब आपको कार्गो स्क्रीनिंग ही करना है। ठीक है, तो आपको कार्गो स्क्रीन करना पड़ेगा, बैठ के जॉब करना है, कोई खड़े या फिर ऐसी कोई जॉब नहीं है कि आपको परेशान होना है, ठीक ठाक जॉब है। अब इसमें थोड़ा एज में छूट की थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है। तो इसमें वैसे तो जनरल के लिए 18 से 27 साल इसका क्राइटेरिया रखा गया है, और इसमें एज की गणना 1 नवंबर 2024 तक की जाएगी। ठीक है, इसके बाद ओबीसी को 3 साल की छूट दी जा रही है इसमें। ठीक है, और एससी एसटी को 5 साल की और अधिक छूट दी जा रही है। ठीक है, तो मतलब ओबीसी वाले 30 साल तक, एससी एसटी में 32 साल तक एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक, अब सुविधाएं, यहाँ पे कैंडिडेट बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या इसमें रहने का खाने का मिलेगा। देखो, रहने खाने वाले जमाने चले गए, वो लद गए अभी जमाने। वो पहले था कि आपकी एयरपोर्ट में जॉब लगती तो रहना खाना सब कुछ मिलता था, मगर आज के जमाने में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो आपको रहने खाने की सुविधा दे रही हो। सब ने तो अपनी जॉब प्राइवेट कर दी है, कॉन्ट्रैक्ट बेस में जॉब कर दी है। आपको एक सैलरी दे देंगे, उसी सैलरी में आप किसी दोस्त के साथ रूम शेयरिंग लेकर रह सकते हैं, उसी में आपको खाने का रहने का सब कुछ करना पड़ेगा। इस चीज को ध्यान रखना। इस भ्रम में कभी एयरपोर्ट की नौकरी मत ज्वाइन कर लेना कि आपकी नौकरी लग गई तो वहां पर रहने खाने का मिलेगा। अभी खत्म हो गया सब कुछ, चीजें बदल गई हैं, तो तुम भी बदल जाओ। ठीक है, मैं आए दिन देखता हूं सोशल मीडिया पर बहुत सारे फेक लेटर या वैकेंसी आती है जिसमें बोला जाता है एयरपोर्ट जॉब के नाम पर आपको रहने खाने के लिए मिलेगा, ये सुविधा वो सुविधा, सब फ्रॉड है भाई। तो कुछ नहीं हो रहा है, सभी बेकार की चीजें हैं। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा अपने आप को करेक्ट कीजिए और चीजों को एक्सेप्ट कीजिए, तभी आप लोग आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज फिर आप लोग परेशान रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे, सोल्यूशन कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसमें आपको और सुविधाओं की बात करूं, देखो मैं आपको पीएफ मिलेगा, मेडिकल मिलेगा। ठीक है, और इसमें ट्रेनिंग आपको कंपनी करवाती है। वो 2 चांस जो उसमें बताए थे मैंने आपको, अगले वाले वीडियो पिछले वाले वीडियो में देख लेना, मैंने उसमें काफी डिटेल्स में चीजें बताई हैं। तो ट्रेनिंग में आपको रहने खाने का जितना भी खर्चा होता है वो कंपनी पे करती है, वो भी सिर्फ 2 अटेम्प्ट के लिए। ठीक है, तीसरे अटेम्प्ट तो आपको कंपनी बाहर ही कर देगी, क्योंकि इसकी ट्रेनिंग में आपको सिर्फ 2 ही चांस दे रही है कंपनी। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो इस भर्ती से रिलेट करती थी। आप लोगों के काफी सारे डाउट्स थे, तो जिनके बारे में मैंने सोचा आप लोगों को अवगत कराना जरूरी है, क्योंकि ये सही नहीं है कि आप लोग कंफ्यूजन में आकर किसी वैकेंसी में एप्लीकेशन कर दें, फिर बाद में आपको परेशान होना पड़े या फिर प्रॉब्लम में रहें और बाद में मुझे ही बददुआ दें। तो भाई मैं इन सब चीज़ों का भागीदार नहीं बनना चाहता हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने खोल के रख दिया है। अब आप डिसीजन ले लीजिए कि क्या आपको इस वैकेंसी एप्लीकेशन करना है कि नहीं करना है। ठीक है, चीज़ें आपके सामने हैं, 1 पेज पर है, डिसीजन आपका है, आपका फ्यूचर है, सब कुछ आपको ही करना है। ठीक है, मेरा काम सिर्फ आपको गाइड करना, सही इंफॉर्मेशन पहुंचाना, जो कि मैं भली भांति कर रहा हूं, ये मुझे पता है। बाकी सपोर्ट आप लोग बिल्कुल नहीं कर रहे हो। ठीक है, ना आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, ना दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हो, ना वीडियो को लाइक कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। एक वीडियो बनाने में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। अभी देखो, इतना मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ कि कड़ाकट बना के डाल दिया, नहीं। मेरे को लगता है टाइम 4 से 5 घंटे में बर्बाद करता हूँ, मगर आप लोग 4 मिनट 5 मिनट की वीडियो पूरा देखते नहीं है, अपना थोड़ा देखा उसके बाद कमेंट डाल करने लग जाते हो ना। तो चीजें सुधारो यार, आप लोग मेरी हेल्प करो, मैं आप लोगों के लिए बैठा हूँ ना। ठीक है, तो दोस्तों इसी इन्फॉर्मेशन खत्म करते हैं आज की इस वीडियो को, और जल्दी मिलूंगा मैं आप लोगों से एक नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।